वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व सरफेस एंड लेंस के बारे में। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस दैट इज लेंसेस के बारे में। ठीक, तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस लिख के क्वेश्चन आ सकता है, या फिर लिख के आ सकता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, या फिर लिख के आ सकता है रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सरफेस। तो इसमें आपको डेरिवेशन करना होता है। जो इसका फॉर्मूला होता है n2/v माइनस n1/u इजकल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ठीक है, ये प्रूव करना होता है हम लोग को इस फॉर्मूले में। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, चाहे कॉनकेव सरफेस हो या कॉन्वेक्स सरफेस हो, डेरिवेशन करने का तरीका जो होगा वो सेम होगा। तो इसमें पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये एक यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस ले लेते हैं, ये हो गया कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक, सेंटर से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दिया इसमें। ठीक, अब यहाँ से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ हो गया जिसको बोल दिया सी पॉइंट। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है ओ, यहाँ से ऐसे रे चलेगी जो कि ये पड़ेगी नॉर्मल पे इस तरह से, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और टुवर्ड नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और इस जगह पे कुछ इमेज बनेगी इसकी, यहाँ पे इमेज बनेगी आई। ठीक, चाहे आप कॉनकेव सरफेस लीजिए चाहे कॉन्वेक्स लीजिए, मैंने यहाँ पे जो सरफेस लिया है कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये जाने के एंगल इसको बनाइए अल्फा, इसको बनाइए बीटा, और इसको बनाइए गामा। ठीक, ये यहाँ पे इंसिडेंट रे है और ये है नॉर्मल, और नॉर्मल से इंसिडेंट रे बनाती है एंगल आई, और ये नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल आर। ठीक, इसका नाम यहाँ पे रख देते हैं एम, और यहाँ से एक लाइन गिरा देते हैं, इसको बोल देते हैं एन। ठीक, ये हो गया। ये ऑब्जेक्ट से कर्व सरफेस की जो बीच की डिस्टेंस है उसको बोलेंगे यू। ठीक, इमेज की कर्व सरफेस से जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे वी, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है उसे बोलेंगे आर। ठीक, और हम लोग को जो फॉर्मूला निकालना है वो यू वी आर के टर्म में। जो पहला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, और जो दूसरा मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, और जो रे जा रही है वो जा रही है रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं ये जो ट्रायंगल है जिसका नाम है इन ट्रायंगल ओ एम सी। ठीक, ये जो एंगल आई है ये तो एक्सटीरियर एंगल है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल आई इजगल टू अल्फा प्लस गामा, है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। इसी तरह इन ट्रायंगल ओ, इस पर ट्रायंगल ले लेंगे ये वाला एम सी आई, वाला ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, एम सी आई ट्रायंगल में देखते हैं तो हो जाएगा इन ट्रायंगल एम सी आई। ठीक, ये जो गामा एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गामा इजगल टू आर प्लस बीटा। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं आर इजगल टू गामा माइनस बीटा, ये बन गई इक्वेशन 2, है ना। अब ये आई मिल गया, आर मिल गया हमें। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे स्नेल बाई स्नेल्स लॉ साइन आई इजगल टू साइन आई बाई साइन आर इजगल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक, सिंस आई एंड आर वेरी स्मॉल, एंगल आई एंड आर वेरी स्मॉल है, तो हम लोग साइन आई को सिंपली आई लिख सकते हैं, और साइन आर को आर लिख सकते हैं, क्योंकि आई एंड आर वेरी स्मॉल एंगल। ठीक, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आई बाई आर इजकल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, है ना। तो यहाँ से ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें I1 म्यू 1 इजकल टू आर म्यू 2। ठीक है, I1 म्यू 1 आर म्यू 2 ये मिल गया। ठीक, अब ये आई और आर की जो वैल्यू यहाँ पे निकाली हम लोग ने ये इसमें रख देंगे, तो हम लोग को फाइनली मिला अल्फा प्लस गामा इजकल इंटू म्यू 1 गामा माइनस बीटा इंटू म्यू 2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा म्यू 1 अल्फा म्यू 1 गामा इजकल टू म्यू 2 गामा माइनस म्यू 2 बीटा। अब गामा वाले जो टर्म है उनको एक्साइट कर लेंगे, तो गामा वाला टर्म ये हो गया, इनको एक्साइट कर लेंगे तो हमें मिलेगा ये म्यू 1 को इधर ले आएंगे तो ये मिलेगा, और ये जो म्यू 2 माइनस बीटा, ये माइनस का म्यू 2 बीटा इसको उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा म्यू 1 अल्फा प्लस म्यू 2 बीटा, और यहाँ से म्यू 2 माइनस म्यू 1 गामा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो अल्फा बीटा गामा है इनकी 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो निकाल के यहाँ पे रख देंगे। अल्फा बीटा वेरी स्मॉल है, 10 अल्फा को हम लोग सिमिलरली अल्फा लिख सकते हैं, और 10 बीटा को हम लोग बीटा लिख सकते हैं, और 10 गामा को हम लोग लिख सकते हैं सिंपली गामा, है ना। तो यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा लिखा है इसको 10 की तरह, मतलब ये हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे 10 अल्फा लिखा है, 10 बीटा लिखा है, 10 गामा लिखा है ना। तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं ऊपर जो फिगर था इससे। ठीक है, यहाँ से 10 अल्फा इजकल टू हो जाएगा एम एन बाई ओ एन। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा म्यू 1 एम एन बाई ओ एन प्लस म्यू 2, 10 बीटा इजकल टू हो जाएगा एम एन अपॉन बीटा जो एंगल था जहाँ इमेज बन रही थी, है ना, वो एंगल था, यानी कि आई एन। ठीक, इजकल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 और 10 गामा, गामा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एन
एम एन बाई सी एन। ये एम एन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये ओ एन, आई एन और सी एन की वैल्यू रख देंगे यू वी आर के टर्म में विद साइन कन्वेंशन। तो हमें मिला यू वन बाई ओ एन, है ना। ओ एन क्या है, ओ एन यहाँ से है माइनस का यू, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का यू प्लस म्यू टू, आई एन क्या है, आई एन है वी, ठीक, इजकल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन सी एन। सी एन क्या है, सी एन ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर। ठीक, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन थ्रू का सरफेस का फॉर्मूला मिला म्यू टू बाई वी, म्यू टू बाई वी माइनस का म्यू वन बाई यू इजकल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब रे जारी होगी रेरर टू डेंसर। ठीक, अगर रे जारी है डेंसर टू रेरर तो वहां पे फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली म्यू टू और म्यू वन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। सिंपली उस केस में क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा म्यू टू म्यू वन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन इमेज की डिस्टेंस जो कि है वी माइनस का म्यू टू अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो कि है यू, और ये हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। ठीक, ये हो जाएगा फॉर्मूला रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का जब रे जारी होगी डेंसर टू रेरर। तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं लेंस के बारे में। लेंस, लेंस की सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, लेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। ठीक, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा रियल इमेज, हमेशा नहीं अक्सर मतलब मोस्ट ऑफ द केस में रियल इमेज बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा, इरेक्ट नहीं इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज। जो कॉनकेव इमेज लेंस होता है वो बनाएगा वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, बीच में थिक होता है, किनारे मतलब किनारे जो कॉर्नर पे एंड पे वो थिन होता है। जो कॉनकेव लेंस होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, बीच में मिडिल में जो होता है वो थिन होता है और कॉर्नर पे थिक होता है। ठीक है, बात करें रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की, तो रियल इमेज कब बनेगी, जैसे ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे निकली, कोई रे ऐसे आ रही थी आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे निकली, तो यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है ना, कट हमें दिख रहा है कि कट हो रहा है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसे बोलेंगे रियल इमेज। रियल इमेज कब बनेगी, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, और वर्चुअल इमेज कब बनेगी, जब इट अपीयर टू इंटरसेक्ट। जैसे एक लेंस, ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है, यहाँ से रे निकली और ऐसे फैल गई, फिर यहाँ से एक रे ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये रे कभी इससे इंटरसेक्शन तो होगा नहीं यहाँ पे, लेकिन इसको अगर पीछे इस तरह से बढ़ाएंगे तो ऐसा लगता है कि इस जगह पे काटी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपीयर टू इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल इमेज। ठीक, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो था लेंस के बारे में बेसिक। ये जो कॉन्वेक्स लेंस हैं इनको हम तीन टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। कैसे, पहला पहला तो हो जाएगा डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा हो जाएगा एक पहला जो सिरा है वो हो जाएगा प्लेन। ठीक है, ये हो जाएगा प्लेन, और एक सिरा हो जाएगा इसका ये कॉन्वेक्स, तो इसको इस तरह से बना सकते हैं ऐसे। ठीक, तीसरा टाइप का हो जाएगा, ये हो गया डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स। ठीक, ये हो गया बाई कॉन्वेक्स। ये वाला लेंस हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। तो इस बार क्या बनाएंगे, इस बार बनाएंगे कॉनकेव, तो इसका एक सिरा कॉनकेव कर देते हैं ऐसे। ठीक, और दूसरा सिरा इसका बना देते हैं कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स बनाने के लिए इसको कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ये तो इसको बोलेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इस तरह कॉन्वेक्स लेंस को तीन टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को भी, सिमिलरली हम लोग कॉनकेव लेंस को भी तीन टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसको भी तीन टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला लेंस हो गया जिसके दोनों सरफेस कॉनकेव हैं, तो ये हो गया
ये हो गया डबल कॉनकेव या फिर बाई कॉनकेव लेंस। ठीक, उसके बाद हो गया कि इसका एक सिरा प्लेन और दूसरा सिरा कॉनकेव कर देते हैं, दूसरा सिरा कॉनकेव कर देते हैं ये, तो इसका नाम रख देते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक, तीसरे टाइप का कैसे हो सकता है कि इसका एक सिरा हो जाएगा कॉन्वेक्स, तो ये हो गया कॉन्वेक्स, दूसरा सिरा कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉनकेव, तो ये बन गया कॉनकेव। ठीक, तो इस लेंस को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस तीन टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो टोटल लेंस हो गए 6 टाइप के। ठीक, जैसे कि लेंस है, यह है एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो इसका जो सेंटर वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, ये एक्सिस जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लेंस का ये स्फेरिकल सरफेस है, ये जिस स्फेयर का पार्ट था, ठीक है, जिस स्फेयर का पार्ट था उसके सेंटर को बोलते हैं, इस लेंस के इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो जाएगा R1, और सिमिलरली इधर जो बनेगी उसे बोलेंगे R2। R2 पॉजिटिव होता है और R1 निगेटिव होता है। ठीक, और जो पैरेलल आने वाली रे होंगी वो कन्वर्ज हो जाएंगी जिस पॉइंट पे, उसको बोलेंगे फोकस पॉइंट। जैसे इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं पैरेलल आने वाली रे, तो इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस पॉइंट। ठीक है, कभी भी रे बनाएंगे तो उसमें एरो जरूर दिखाएंगे, अगर एरो नहीं दिखाएगा तो वो नॉर्मली एक सीधी लाइन बनी जाएगी। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकस लेंथ या फोकल लेंथ, बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक, तो ऐसे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन इतनी चीज़ें कुछ इसेंशियल थी लेंस के बारे में जानने के लिए। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो होगी वो होगी पॉजिटिव। उसी तरह अगर फोकल लेंथ हम कॉन्केव लेंस की बनाएंगे तो वो निगेटिव आएगी। कैसे, जैसे ये एक फॉर कॉन्केव, कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ विल बी निगेटिव। ठीक, अब इसमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज तो सबको पता होगा कैसे बनती है इमेज, तो सीधा यहाँ पे पढ़ते हैं लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन अक्सर पूछा जाता है, तो मान के चलिए ये 2025 के बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कॉन्केव लेंस रखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है, और ये होगा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट इसका हो गया फोकस पॉइंट F, सिमिलरली यहाँ पे भी एक फोकस पॉइंट होगा F। ठीक है, ये इसका सेंटर को बोल देते हैं O, जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पे कोई रखा है ऑब्जेक्ट AB, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है AB, यहाँ से एक पैरेलल रे चलेगी ऐसे, जो कि इसके फोकस पॉइंट से के पास होकर जाएगी ऐसे, ऐसे। ठीक, ये रे ऐसे चली और ये फोकस पॉइंट से होकर निकल गई, और जो रे इसकी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वो सीधे बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगी इस तरह से। तो इसने यहाँ पे इस पॉइंट पे काटा, तो इस पॉइंट पे बन जाएगी इसकी इमेज, यहाँ पे बन जाएगी इमेज I, जो कि होगी A', B'। ठीक, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं U, तो ये हो गया U। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं F, तो ये हो गया स्मॉल f। और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं V, तो यहाँ से हम लोग बना सकते हैं ये V, ये हो गया V। ठीक, तो इस UVF के टर्म में हमें आंसर निकालना है, जिसे बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, जो कि होता है 1/f = 1/v - 1/u। ये प्रूव करेंगे इस डेरिवेशन में हम लोग।
ठीक है। तो इसके प्रूफ करने की टेक्निक क्या होगी कि जब हम लोग इस तरह से इसका फिगर बन जाएगा तो हम लोग इसमें 2 ट्रायंगल हमेशा उठाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे और इसके जस्ट पीछे वाला ये ट्रायंगल लेंगे और एक इक्वेशन बना देंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे और इसके जस्ट पीछे वाला ये लेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे और एक इक्वेशन बना देंगे और फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे और यू वी एफ की वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ रख देंगे और आंसर मिल जाएगा हम लोग को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ डैश, ठीक है। ए बी डैश ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, ठीक। एंगल ए ओ बी आर इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश, ठीक है। जस्ट अपोजिट एंगल है। एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश ओ इक्वल टू 90। जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, यानी कि ये ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और जब ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे तो फिर क्या हो सकता है ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाई ए डैश ओ, ये बन गई इक्वेशन 1। उसी तरह अब हम लोग ये ट्रायंगल ले लेंगे, एक इसके जस्ट पीछे वाला ट्रायंगल ले लेंगे। हमेशा एक दूसरे के आगे पीछे वाला ट्रायंगल लेते हैं जिससे सिमिलर दिखाने में आसानी हो जाती है। ये पॉइंट ओ है तो इस पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं एम, ये पॉइंट हो गया एम। तो इन ट्रायंगल एम ओ, इन ट्रायंगल एम ओ एफ एंड इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ठीक। इसमें सेम उसी तरह प्रूव कर देंगे। एंगल एम ओ, एंगल एम एफ ओ इजकल टू एंगल ए डैश एफ बी डैश, जस्ट अपोजिट एंगल है। फिर एंगल एफ ए डैश बी डैश बराबर एंगल एफ ओ एम 90 डिग्री। दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो ये ट्रायंगल जो है दो हम लोगों ने माने थे, ठीक है, ये भी हो जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल एम ओ एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश, और ये जो एम ओ है ये एम ओ ए बी के बराबर है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एम ओ की जगह पे लिख देंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा ओ एफ डिवाइडेड बाई एफ ए डैश, ठीक। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक। ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर कर देंगे तो हमें मिला, जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हम लोग को जो फाइनली टर्म मिलेगा वो मिलेगा ए ओ अपॉन ए डैश ओ इजकल टू ओ एफ अपॉन एफ ए डैश, ठीक। ठीक है। तो हमारे इस इक्वेशन में ए ओ है जो कि यू हमें पता है, ए डैश ओ है जो कि है वी हमको पता है, उसके बाद इसमें है ओ एफ जो कि है एफ हम लोग को पता है, उसके बाद है एफ ए डैश ये अननोन क्वांटिटी है तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे किसमें, ए डैश ओ माइनस ओ एफ में, ठीक है। इसको ए डैश ओ माइनस ओ एफ में इसको तोड़ लेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा ए ओ अपॉन ए डैश ओ इजकल टू ओ एफ अपॉन ए डैश ओ माइनस ओ एफ, ठीक। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे साइन कन्वेंशन के साथ। तो जो ए ओ है वो तो लेंस के लेफ्ट साइड है तो ये हो जाएगा माइनस का यू। ए डैश ओ क्या था, वो तो था वी जो कि लेंस के राइट साइड था तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ओ एफ क्या था, फोकल लेंथ जो कि है एफ जो कि पॉजिटिव होती है, अपॉन ए डैश ओ जो कि है वी, ओ एफ क्या है माइनस का एफ, ठीक। ये होगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग को मिला माइनस का यू वी प्लस का यू एफ इजकल टू वी एफ, ठीक। ये इक्वेशन मिली हम लोग को। अब इस इक्वेशन को जब हम लोग को फाइनली ये इक्वेशन मिल जाएगी, आप चाहे कैसा भी फिगर बनाइए आपको फाइनली यहाँ तक तो इक्वेशन मिल ही जाएगी, ठीक है। और जब आपको यहाँ तक इक्वेशन मिल जाती है सीधे आपको यू वी एफ से डिवाइड कर देना है और लेंस फार्मूला तो ये हो गई इक्वेशन 3, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 3 बाई यू वी एफ, तो क्या मिलेगा माइनस का यू वी डिवाइडेड बाई यू वी एफ प्लस यू एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ इजकल टू वी एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ, ठीक। यू वी टर्म कैंसिल, यहाँ से यू एफ टर्म कैंसिल, यहाँ से वी एफ टर्म कैंसिल, तो हम लोग को मिला माइनस का 1 बाई एफ इजकल टू 1 बाई वी, ये हो जाएगा प्लस में यहाँ पे प्लस इजकल टू 1 बाई यू। इसको रीअरेंज कर लेंगे और लेंस फार्मूला मिल जाएगा। तो लेंस फार्मूला हो गया 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये हो गया इस लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन, ठीक। लेंस फार्मूला और लेंस मेकर फार्मूला में अक्सर कन्फ्यूजन होती है, तो ये था लेंस फार्मूला। अब आपको बताएंगे लेंस मेकर फार्मूला।
तो लेंस मेकर फॉर्मूला, इसके लिए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे लेंगे कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे लेंगे कॉन्वेक्स लेंस, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ थिन लेंस डिराइव अ लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर थिन लेंस के लिए ये लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है। तो ये हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो परपेंडिकुलर ये वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पे हो गया इसका फोकस पॉइंट एफ, ये हो गया इसका फोकस पॉइंट एफ। ठीक, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है ओ। ठीक, तो जब इससे यहाँ से ऐसे रे निकलेगी इस तरह से, ठीक है, तो पहले इस फिगर को समझा देते हैं फिर फिगर बनाते हैं। इसमें क्या होगा कि दो बार रिफ्रैक्शन होता है। तो पहली बार जब इस वाले पहले वाले सरफेस पे जब लाइट पड़ेगी और इसमें अगर नॉर्मल इसका ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से नॉर्मल आएगा, तो जो लाइट होगी वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक जाएगी इस तरह से। ठीक, लेकिन जब दोबारा इस वाले सरफेस पे सेकंड सरफेस पे जब इस डेंसर मीडियम से अब यहाँ से यहाँ पे बाहर आ रही है ना लाइट, तो जब यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस बार क्या होगा, ये जो नॉर्मल ये हुआ है इस नॉर्मल से ये वाली रे दूर हटेगी, है ना, तो ये थोड़ा सा और इधर हो देवी मतलब झुक जाती है, तो इस तरह से इमेज बनती है। तो इसका जब डायग्राम बनाते हैं कुछ इस टाइप का बनेगा। तो क्लियर कर दें। ठीक है, यहाँ से एक रे ऐसे चली, ठीक, और ये इस तरह से यहाँ पे एक पहले सरफेस से जो इमेज बनेगी उसे बोलेंगे आई डैश। ठीक, अब ये आई डैश इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और इसकी एक रियल इमेज यहाँ पे बनाएगी इस जगह पे। ठीक है, ये बनेगी यहाँ पे आई इमेज। ठीक है, ये ऐसे रे आई और यहाँ पे इमेज फाइनली बन गई। तो एक थिन लेंस से इस तरह से मतलब दो बार रिफ्लेक्शन होता है ना, तो कुछ कुल मिलाकर इस तरह से इमेज बनती है एक्चुअल में। ठीक, तो ये जो मीडियम पहला मीडियम हो गया ये एयर का था, इसको बोल देते हैं म्यू1, और अंदर का जो मीडियम है उसको बोल देते हैं म्यू2, और बाहर का फिर इधर म्यू1। ठीक है, ये एयर का हो गया मीडियम। और ये जो डिस्टेंस हो गई यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से आई की, इसको बोलेंगे वी। ये डिस्टेंस हो गई वी, और ये डिस्टेंस हो गई आई डैश से ऑप्टिकल सेंटर की, इसको बोल देते हैं वी डैश। और ये ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस हो गई उसको बोल देते हैं यू। ठीक, अब इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो ये जो लेंस है इसको बोलेंगे फर्स्ट सरफेस S1, इसको बोलेंगे सेकंड सरफेस S2। ठीक है, पहले सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है R1, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फॉर रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस के लिए, जब रे जा रही होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो पहले सरफेस के लिए जो रे है ये कहाँ जा रही है, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो जा रही है ना लेंस के अंदर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था म्यू2 डिवाइडेड बाई इमेज की डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, पहले सरफेस से जो इमेज बन रही है वो बन रही है आई डैश ना, ये आई डैश बन रही है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे वी डैश माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो कि है यू इजकल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। ये हो गई इक्वेशन 1। अब दूसरे सरफेस के लिए जो रे जा रही है ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है ना, तो इस बार क्या होगा, ये म्यू2 और म्यू1 चेंज हो जाएंगे आपस में। ठीक है, और ये जो आई डैश पे जो इमेज बन रही है वो इस बार ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी और फाइनल इमेज जो हमारी बनेगी वो बन जाएगी वी पे। ठीक है, तो इस बार लिख सकते हैं हम लोग फॉर रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड सरफेस क्या हो जाएगा, इस बार जो रे जा रही है वो डेंसर से रेयर में जा रही है ना, तो इस बार क्या होगा म्यू2 और म्यू1 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा म्यू1 अपॉन इमेज की डिस्टेंस, इमेज बन रही है वी पे, ठीक, माइनस म्यू2 बाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो है वी डैश, ये हो जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाई R2। ये बन गई इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक, तो इनको ऐड करते हैं तो हम लोग को मिलेगा ऐड करने पे म्यू2 बाई वी डैश माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई वी डैश इजकल टू म्यू2 माइनस म्यू1 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो R2 है ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये म्यू1 माइनस म्यू2 लिखा ना, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हम लोग को मिलेगा म्यू2 माइनस म्यू1 पूरा टर्म मिल जाएगा एक। तो यहाँ से ये टर्म हो गया कैंसिल, तो हम लोग को फाइनली मिला म्यू1 यहाँ पे है 1/V माइनस 1/U इजकल टू म्यू2 माइनस म्यू1 1/R1 माइनस R2। ठीक, तो ये म्यू1 यहाँ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और हम लोग मान लेते हैं कि जो इमेज बन रही है एटलीस्ट वो इन्फिनिटी पे बन रही है। नहीं, अगर ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है
वो कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है। यानी कि u बराबर इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी, पॉइंटेड इमेज कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी f पे, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/v की जगह पे 1/f माइनस का 1/ इन्फिनिटी, u हो गया इन्फिनिटी इजकल टू, ये जो μ1 है डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा μ2 बाई μ1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, इस तरह से हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग को मिला 1/f इजकल टू 1/f इजकल टू μ2 1 माइनस 1, जिसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इसमें अब अगला देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो लेंस की होती है, ठीक है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉन्केव, दोनों की सेम होती है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज डिफाइन एज m इज इक्वल टू v बाई u, ठीक है, एंड सेम फॉर बोथ लेंस, ठीक है। बोथ लेंस मतलब कॉन्केव, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, दोनों के लिए मैग्निफिकेशन जो होगी वो सेम होगी, वो क्या होगी, m इज इक्वल टू v बाई यू, m इज इक्वल टू v बाई यू, ठीक है। अच्छा, ये अलग अलग फॉर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v बाई 1/u, ठीक है। अभी इसी इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड कर दें v से, ठीक है, v से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा v बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई यू, है ना। तो यहाँ से हम लोग v बाई यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v बाई यू इज इक्वल टू हो जाएगा, v बाई यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस v बाई एफ, ठीक है। और v बाई यू जो है इसको तो हम लोग m बोलते हैं ना, तो यहाँ से m इज इक्वल टू हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा f माइनस v अपॉन f, ठीक है, f, ठीक है। तो एक इस टाइप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे u से, मतलब इसको u से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो लेंस इक्वेशन है, ठीक है, लेंस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे u से, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे u से, तो हम लोग को मिलेगा m इजकल टू f अपॉन f प्लस यू, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होती हैं, हम लोग को सिंपली ये याद होना चाहिए कि m इजकल टू होता है v बाई यू, m इजकल टू v बाई यू, अगर ये याद रहेगा तो ये दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आता है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, it is defined as reciprocal of focal length, reciprocal of focal length in मीटर, फोकल लेंथ को मीटर में लिखना है, ठीक है। दैट इज p इजकल टू 1/f, ये f को मीटर में रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट आएगी उसको बोलेंगे डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर। तो इसमें हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ टू लेंस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दो लेंस है L1 एंड L2 जिनकी फोकल लेंथ है F1 एंड F2, ठीक है। तो जब ये कॉन्टैक्ट में रखे होंगे तो इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है, जो कि होगी 1/f इजकल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। इसका डेरिवेशन इस तरह से होगा, ठीक है। जब यहाँ से रे चलेगी तो पहली बार पहले लेंस से रिफ्लेक्शन होगा, तो कुल मिला के यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी इसकी, इस जगह पे, जिसे बोलेंगे आई डैश, और ये आई डैश पे जो इमेज बन रही है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और फाइनल इसकी इमेज बनेगी आई पे, ठीक है। इस तरह से यहाँ से फाइनल इमेज बनी आई पे, जो पहली इमेज बनी थी वो हो गई वी डैश पे। तो इसमें जब पहली बार लेंस L1 से रिफ्लेक्शन हो रहा है और इमेज बन रही है आई डैश पे, तो उसके लिए हम लोग लगा देंगे लेंस फार्मूला फॉर लेंस L1, लेंस फार्मूला लगा दिया, इमेज बन रही है आई डैश पे, तो हमें इक्वेशन मिलेगी 1/f1, क्योंकि लेंस L1 के लिए फोकल लेंथ है F1, 1/f1 इजकल टू 1/v डैश माइनस 1/u, ये हो गई इक्वेशन 1। सिमिलरली ये जो आई डैश इमेज बन रही है ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी, और लेंस L2 के लिए जब रिफ्लेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो इक्वेशन मिलेगी 1/f2 इजकल टू 1/v माइनस 1/v डैश, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड किया तो फाइनली मिला 1/f1 प्लस 1/f2 इजकल टू 1/v माइनस 1/v डैश, ये मान लिया इक्वेशन ए, ठीक। अगर ये दोनों लेंस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f थी तो 1/f इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u, ये इक्वेशन b मान लेते हैं। देखिए ये दोनों लेंस हैं, मान लेते हैं ये दोनों लेंस एक लेंस है, कोई एक लेंस यहाँ पे रखा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ है f, है ना, और इमेज बन रही है v पे, ऑब्जेक्ट रखा है u पे, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे 1/f
वन अपॉन एफ इजकल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। इक्वेशन ए एंड बी को कंपेयर करेंगे तो क्लियर दिख रहा है वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू इजकल टू वन अपॉन एफ। यहाँ से प्रूव हो गया कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लेंस रखे हुए हैं तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी वन अपॉन एफ इजकल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू प्लस वन अपॉन एफ थ्री डॉट 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 डॉट, जितने भी रखे होंगे तो इस तरह से सीक्वल में चलता रहेगा। हेंस पावर विल बी पी इजकल टू पी वन प्लस पी टू डॉट 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 डॉट। अगर इनका मैग्निफिकेशन निकाला जाएगा तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा एम इजकल टू एम वन इंटू एम टू इंटू एम थ्री डॉट 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 डॉट। ठीक है। और एक बात कि अगर जैसे ये दो लेंस उनके बीच में सर्टेन डिस्टेंस है डी, तो उस टाइम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू माइनस डी बाई एफ वन एफ टू। ठीक है। और पावर हो जाएगी पी इजकल टू पी वन पी टू माइनस डी पी वन पी टू। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट लेंस के बारे में केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इसमें पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, केवल की पॉइंट और फॉर्मूले।